शुभम बिश्नोई रायसेन मध्य प्रदेश से आए हैं। शुभम बिश्नोई कहीं हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलना चाहोगे क्या? मेरा नाम शुभम बिश्नोई है। रायसेन मध्य प्रदेश से मैं आया हूं। भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। पहले मैं मंदिर नहीं जाता था, मेरा विश्वास नहीं था भगवान पर। हम बच्चों के मन में आपने विश्वास पैदा करा है। नवयुवक लड़के लड़कियां आज अगर मंदिर जा रहे हैं, शिव जी की और आपके भाव से जा रहे हैं। पहले तो आंख में से आंसू पोंछ लो, उसके बाद बोलो, ठीक है? आंसू पोंछ के फिर बोलिए। शुभम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप रेलवे में इंजीनियर बन गए हैं, उसकी आपको शुभकामनाएं। कहां से आए शुभम जी? उदयपुरा से हूँ, उदयपुरा रायसेन मध्य प्रदेश में। रायसेन मध्य प्रदेश से आए। बाबा ने क्या कृपा करी बाबू? गुरुजी मेरा 2020 में सिलेक्शन हुआ था रेलवे में जी। मेडिकल डीबी सब हो गया था, पर काफी टाइम से लेटर माइक पास में लो। माइक। ज्वाइनिंग का लेटर नहीं आया था मेरा जी। तो बस काफी टेंशन में था। काफी टाइम तक सोचता रहता था बहुत कुछ। फिर कथा वगैरह सुनी आपकी मैंने, और रायसेन में भी कथा सुनी मैंने आपकी जी। तो वहां से आपने जो बोला ना, एक लोटा जल हर मुसीबत का हल, समस्या का हल। बस 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 उसी दिन के उसी सेकंड डे से मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह जल चढ़ाना, और 6 महीने के अंदर अंदर मेरा लेटर आ गया गुरुजी। जय हो, बधाई आपको बाबू, बहुत बहुत बधाई। आपके नैनों में जो खुशी की आंसू हैं उसके लिए बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा। आप रेलवे में इंजीनियर बने, उसकी आपको बधाई। श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। बाबू बैठिए। हर हर शिव कृपा इसी को कर। भगवान शंकर औघड़ी दयालु दातार, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव देने में कमी नहीं रखता, उसकी कृपा होना चाहिए। दीदी दूंगा मैं, आप बैठो, दूंगा, बैठिए आप, मौका दूंगा मैं जरूर आप लोगों को। शिव कृपा का उदारता, शंकर की करुणा। महाराज चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। देवऋषि नारद ने कह दिया शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर भगवान की पूजन करो। शिवलिंग के निर्माण करने से, पूजन से क्या मिलेगा? ये तो कई लोग अपशब्द कहते हैं कि गुरुजी तो शिवरात्रि पर शंकर जी का अभिषेक कराते हैं और शाम को कराते हैं, रात्रि को कराते हैं। अरे भैया, शिवरात्रि का मतलब है शिवरात्रि। रात भर शिव जी की आराधना कर। शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है। लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है, और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो, उसको बोलकर चढ़ा दो। उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब
बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना। उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार के अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। शंभु शरणे